Hello everyone, my name is Sana Khan and I am going to teach you economics for NTA NET दिसंबर 2024। हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से और ये एक सीरीज़ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे हम और लास्ट टॉपिक तक लेके जाएंगे और इसके बाद हम इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। और जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए स्मॉल ग्रुप। तो इंडिविजुअल यूनिट्स और स्मॉल ग्रुप, जब हम छोटे स्केल पे बात करते हैं तो हमारा मतलब माइक्रो से होता है। इसी के अपोजिट हम मैक्रो की बात करेंगे तो इट मीन्स लार्ज। जब भी हम एक इंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं देन वी विल टेक मैक्रो टर्म। और माइक्रो एंड मैक्रो टर्म को फर्स्टली यूज़ किया था रैगनर फ्रिच ने, जो कि एक नोबल अवॉर्डेड है और जिन्हें 1969 में इकोनॉमिक्स में नोबल अवार्ड मिला था और उनके साथ मिला था जैन टिम्बर्जन को। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन जो मोस्टली पता ही होती है स्टूडेंट्स को। स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ब्रांचेस हैं जो कि हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड इज़ फैक्टर प्राइसिंग एंड थर्ड वन इज़ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। फैक्टर प्राइसिंग में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड लास्ट रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फैक्टर बेसिकली उसे कहते हैं जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे प्रोडक्शन को करने के लिए कोई भी गुड्स बनाने के लिए एक सप्लायर को क्या क्या चाहिए, उसे एक लेबर चाहिए, लेबर के थ्रू वो एक सामान को बनाता है। लैंड चाहिए, जगह पे बनाता है। कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो लेबर को हम क्या देते हैं, वेज। लैंड को क्या देते हैं, रेंट। कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। यही हम चीज़ें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे हमने माइक्रो के ब्रांचेस देखी हैं, ऐसे ही हम मैक्रो के ब्रांचेस देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट रहेगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी 4 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम क्लासिकल और कीन्सियन अप्रोच पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसी का पार्ट रहेगा थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज़ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे मैक्रो के पॉइंट्स हैं जो कि हम जब हमारी माइक्रो की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हम मैक्रो में करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी माइक्रो यूटिलिटी एनालिसिस से। यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ यूटिलिटी? द यूटिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। जब भी एक पर्सन कोई भी कमोडिटी या गुड्स को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। बेसिकली सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं और यूटिलिटी की जो यूनिट्स होती है उसे हम यूटिल्स कहेंगे। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर। और फर्स्टली ये जो टर्म है यूटिलिटी वो बेंथम ने दिया था 18th सेंचुरी में। पीपल डिमांड गुड्स फॉर बिकॉज दे सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पीपल जो है वो गुड्स की डिमांड करते हैं। यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा टोटल यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी एनालिसिस में हम टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी। द एग्रीगेट समेशन ऑफ satisfaction or fulfillment that a consumer receive through the consumption of goods and services। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को के कंजम्पशन से जो मिलती है सेटिस्फैक्शन, जो टोटल सेटिस्फैक्शन होती है, और वन बाय वन, जैसे मान लीजिए आज हमने एप्पल लिया है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो मान लीजिए 20 यूटिल्स है फर्स्ट एप्पल से, एंड सेकेंड एप्पल से 18 यूटिल्स है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 38। तो 38 जो है वो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई। तो इट इज़ अ एग्रीगेट समेशन होता है सेटिस्फैक्शन का। इसी तरह हम सेकंड हम करते हैं, होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, दिस इज द एडेड सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम हैविंग वन मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 1 एप्पल से कंज्यूमर को 20 यूटिलिटी मिल रही है एंड सेकेंड एप्पल से
उसको 18 मिल रही है। तो जो 18 है नेक्स्ट मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होगी वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की जो थ्योरी है सबसे पुरानी थ्योरी है डिमांड की, एंड इट ड्राइव्स अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को ड्राइव करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। अब ये क्या होता है कार्डिनल अप्रोच? यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 अप्रोचेज होती हैं, यूटिलिटी की 2 अप्रोचेज होती हैं, यूटिलिटी अप्रोचेस। इसमें आपको फर्स्ट मिलेगी कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं एंड ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। कार्डिनल अप्रोच जो होती है वो मनी क्वांटिटी के टर्म में मेजर की जा सकती है, इट इज़ मेजरेबल। बट जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है कान बी मेजरेबल। इसको हम ऑर्डर्स के तरह मेजर कर सकते हैं। लाइक ये तो हो गई कार्डिनल अप्रोच को हम 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसको हम ABCD ऑर्डर्स के टर्म में हम इसको लेते हैं। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड होती है। ठीक है, लाइक हमको जैसे मैंने आपको बताया 1 एप्पल से 20 यूनिट्स हैं, सेकंड एप्पल से 18 है, तो क्या है 20 18 क्या हो गया? ये हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं, हम नंबर के टर्म्स में अपने यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, तो ये हो गई कार्डिनल अप्रोच। और आगे हम जब पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व तो हम इसमें ऑर्डिनल अप्रोच को यूज़ करेंगे, जिसमें हायर सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है हमें डिफरेंट लेवल पे जाके, तो वहाँ पे हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में हम कार्डिनल अप्रोच को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, वो देख लेते हैं। अजम्पशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट अजम्पशन इज़ रेशनैलिटी, रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर, मतलब समझदार। दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि मैंने अभी बताया नंबर्स के टर्म से मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हम आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी इसका क्या मतलब होता है। एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताऊँगी। एंड जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। लास्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमारी एक्स्ट्रा जो हमें मिल रही है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बट ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो डिमिनिशिंग होती है, इसी से ही आपको इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। डिमिनिशिंग मतलब क्या होगी? घटती हुई। मतलब हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, माना कि एप्पल से पहले हमें 20 मिली थी, फिर उसके बाद हमें 18 मिली, फिर उसके बाद हमें 16 मिलेगी, तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर धीरे धीरे करके जो यूटिलिटी है, मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइंग पावर है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इट स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स। वही बात है, जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को यूज़ करने लगता है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो घटती जाती है। एंड TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। TU क्या मतलब? टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो हो रही है बट एक डिक्रीजिंग रेट के साथ साथ। एंड इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे TU एंड MU के रिलेशन को। व्हाट इज़ TU एंड व्हाट इज़ MU, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसमें कैसा रिलेशन होता है, हम इस ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इसको हम बाद में देख लेंगे। ये बेसिकली वही है जो यहाँ आपको ग्राफ में दिख रहा है। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। और जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी घटने लगती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। यही इन दोनों का रिलेशन है, यही आपको बताया गया है। जैसे जैसे TU इंक्रीज होती है MU डिक्रीजिंग हो जाती है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। एंड टोटल यूटिलिटी जैसे घटने लगती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रहेगा लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम गॉसन का सेकंड लॉ भी कहते हैं। बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।